टाइम हुआ है 11:15 और ये लोग चल दिए हैं। सुमन के यहाँ जा रहे हैं ये भैया दूज लेके। 3 जगह संदीप गया, 1 जगह ये जा रहे। कान्हा भी जा रहा एप्पल खा रहे जाने से पहले। और भाई ये हमारा रात का जो पूजन हुआ था, हमारा ये दीपक है जो रात का जलाया हुआ है, अब तक जल रहा, तो ये जलता रहेगा जब तक ये जलेगा। हम यहाँ से ये वो नहीं हटाएंगे। जो पूजा की सामग्री है, दिए वगैरह हटा दिए मैंने बस, बाकी कुछ नहीं हटाया। आलिए भैया दोस्त देकर भाई हमारी तो तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। और ये शाम का समय है, 6:30 या 7 का होगा, 7 बजे का समय है शायद। हम उधर जा रहे हैं पंकज की तरफ, वहाँ गोवर्धन पूजा होनी है। वहाँ रचना का फ़ोन आया था कि भाभी जी सब आ जाओ इधर, तो हम वहाँ पहुँच गए हैं। इसलिए मैंने छोड़ दिया था। आगे ओ भाई ये तो दर्शन, नमस्ते, ये तो दर्शन आज ही हुई है मुझे। घोटना चल रहा, ये बढ़िया है भाई। आज तो घोटा हुआ साथ मिलेगा। बस मजा आ गया देख के, सच में मजा आ गया देख के। भाई आप लोग भी आ जाओ। नहीं मुझे खाने खुने में मजा आता, मुझे तो साग बनता है देख के मजा आवा है। अच्छा हाँ, चूल्हा हंडी ये सारी चीजें। चलो कर ला, आजा। अरे नमस्ते मेरे बाबू, नमस्ते मेरे। वाह वहाँ गई हुई कैंप में। अच्छा, अब पता नहीं कब आओगी, फोन भी नहीं करा हमने तो लोग। नमस्ते बाबू, नमस्ते। तो यहाँ पर रचना ने देखिए ये बनाया हुआ है गोवर्धन, और ये गांव गए थे, ये भी देव पूजन करने के लिए गए थे, तो ये सारा सामान ले आए थे, ये गोबर वगैरह भी और गन्ने भी, क्योंकि गन्ने भी रखते हैं और अपना खेती का पूरा सामान रखते हैं, पढ़ाई लिखाई का पूरा सामान रखते हैं। जो भी कोई बिजनेस करता है उससे संबंधित कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो वो रख लेते हैं। तो यहाँ पर वही है, पंकज ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि इनकी बच्चों की बुक्स ले आना, तो ये प्रिंसी, मुनमुन और कान्हा की बुक्स रखी हुई है। उधर इनके तीनों बच्चों के ये बैग रखे हुए हैं और गन्ने वगैरह सब होते हैं, और पंकज की गाड़ी की चाबी वाबी सब रखे हुए इसने, और सनी जी की भी गाड़ी की चाबी रखी है। तो इन सब पे डोरी का धागा बांधते हैं, या फिर डोरी जैसे बुक्स है उन पर तो बंधेगा नहीं, उनमें अंदर रख देते हैं, ये सब होता है। और सबके हाथों में कलावा बांधते हैं सब, चाहे लड़की हो, बहू हो, लड़का हो, कोई भी हो। तो ये आज मुझे ये वाली पूजा देख के मुझे याद आ रहा था कि गोवर्धन पूजा जो होती है वो सारा परिवार सब इकट्ठे होकर ऐसे ही करते हैं। तो जब ये मेरे जो ससुराल का जो परिवार है वो ये 4 भाई हैं मेरे ससुर लोग, तो इनका ये बताते हैं सैनी जी की जब सारा परिवार इकट्ठा पूजता था गोवर्धन, एक ही गोवर्धन बनता था और सब एक ही जगह पूजते थे। तो ऐसा होता था, अच्छा लगता होगा, बहुत ही अच्छा लगता होगा। मैं तो कल्पना ही कर सकती हूँ कि कितना अच्छा लगता होगा जब सारे एक जगह बैठ के पूजते होंगे। ये है, अब देखो कुछ परिवार बाहर निकल गए, जैसे हम हैं, पंकज यहाँ आ गया और एक आधा परिवार और भी है जो बाहर निकले हुए हैं। और अब तक तो हम यहाँ पर अकेले ही त्यौहार मनाते थे, अब इतना अच्छा लग रहा है कि सारे त्यौहार अब हम मिलके मना रहे हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती थी, मैं मिस करती थी कि कोई होता परिवार का, यहाँ पे कोई होता या हम परिवार में होते। तो ऐसा हो नहीं सकता ना, अब यहाँ से छोड़ के भी नहीं जाया जाता। हर त्यौहार पे हम गांव में जाएं और वहाँ पे करें। जब अपना मकान हो जाता है तो नहीं जाया जाता। किराए के मकान में जब हम थे तो हम गांव में जाते थे सारे त्यौहार मनाने के लिए। तो अपना घर जो है वो सुनना छोड़ के जाना भी नहीं चाहिए, त्यौहार अपने घर में मनाने चाहिए जो अपना मकान है यहाँ पे, ये है। और भाई गांव में भी मनाने वाले हैं, इसलिए वहाँ भी मन जाता है, यहाँ भी मन जाता है, तो कोई सा भी घर सुनना नहीं रहता, इसलिए हम लोग यहीं पे मनाते हैं। और पंकज जो है इनका तो यहाँ देहरादून में पहले त्यौहार है, ये पहला है, पहली दिवाली है, पहले ही आएंगे सारे त्यौहार। तो बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ मना के। और रचना ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि भाभी जी इधर ही आ जाओ, सब पूजा करेंगे। तो मैं तो लेटी हुई थी और मन भी नहीं हो रहा था कुछ उठने का, लेकिन वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा, माहौल पूरा ही चेंज हो गया। तो ऐसे माहौल में जाके मैं दुख दर्द थोड़ा सा भूल ही जाती हूँ।
और यहाँ देखिए आरती लगा रखी है, आरती कुंज बिहारी की। और यहाँ पर सभी कलावा बांध रहे हैं, हंसी मजाक भी हो रही है। तो एक माहौल होता है, खुशनुमा माहौल होता है, जो उसकी बात ही अलग होती है। और यहाँ पर देखिए दोनों भाई बैठ के पूजा कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। हे भगवान, सच में नज़र ना लगे किसी की। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब इस तरह से परिवार मिलके, भाई जेठानी देवरानी सब बच्चे एक जगह बैठते हैं। अभी तो ये 2 ही परिवार है, यदि सारा ही परिवार हमारा जितना भी बड़ा ख़ानदान है, परिवार है हमारे दादा ससुर का जो परिवार है पूरा, यदि वो एक ही जगह हो तो कितना ही अच्छा हो। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, अब तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन जितने लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं वो होने चाहिए और ऐसे ही मिलजुल के रहना चाहिए। अब तो खैर हमारे सारी चीज़ें ऐसे ही मनेंगी, सारे त्यौहार इकट्ठे होके ही। आगे आगे और भी रौनक आएगी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे अपने तरीके से करते हैं बहुत सारी चीज़ें, फिर आगे चल के तो बच्चे भी फुल एंजॉय करते हैं। और दिवाली पे देखिए, छोटी दिवाली पे भी बड़ी दिवाली पे भी उधर ही जाके एंजॉय किया हमारे बच्चों ने, खूब अच्छा लगा इन्हें अपने चाचू के साथ। और यहाँ पर बस अब हम लोग आरती करेंगे और 2 आरती करेंगे, एक तो मैं और रचना करेंगे और बाकी सब ये पीछे खड़े हो जाएंगे। और जो शुरू की आरती है वो सभी करेंगे, आरती कुंज बिहारी की वो वाली। यहाँ पर बच्चों की अलग मीटिंग चल रही है, ये दोनों गोवर्धन पूज रहे हैं। सनी जी तो हर साल पूजते हैं ना, तो इन्हें पता है पूरा कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। पंकज को बता रहे थे ये। तो ये देखिए रचना ले आई है आरती की थाली तैयार करके। तो अब हम लोग आरती करेंगे। तो मुझे भी अब लग रहा है या तो इसी तरह से हम एक जगह ही पूजेंगे या फिर मैं भी बना लिया करूँगी, अब अच्छा लगेगा मुझे भी। और आप भी मतलब हमारी इस पूजा में शामिल होइए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे, हम पर भी बनी रहे, सभी पर बनी रहे और सबके घर में इसी तरह से हंसी खुशी के साथ सारे त्यौहार मने और सबके बच्चे कामयाब हों। ये देखिए सब ने यहाँ पर आखत डाल दी है। हम आखत डालना ही बोलते हैं, इसे आप क्या बोलते हैं आप भी बताना। मैं वीडियो बना रही हूँ और कभी बना रही हूँ कभी बंद कर रही हूँ, पूजा में भी शामिल हो रही हूँ, मैं दोनों ही काम कर रही हूँ। तो देखिए मैंने भी आखत डालने के लिए ये ले लिए हैं खील बतासे रखे हुए होते हैं, खील से ही यहाँ आखत डालते हैं। और ये देखिए सब ने डाल दिया है। अब आरती शुरू होने वाली है। तो आरती में अगर मैं सारी लगाऊंगी तो कॉपीराइट आ जाएगा, मैं कहीं कहीं से आपको सुनवाऊंगी। बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा था जब आरती बज रही थी, ज़ोर ज़ोर से बजा रखी थी, अपने मोहल्ले वाले भी, पड़ोसी भी सुन रहे थे। और ये सब हो ही रहा था कि वहाँ पे ये पूजा हमने ख़त्म ही की थी बस। उसके बाद फिर वो आ गए थे, एक और पार्टी आ गई थी, वही भाई लोग वाली, जो भाई लोग कर मांगने आते हैं, क्या करने आते हैं मुझे अच्छे से क्या बताना नहीं आता, लेकिन वो थे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, लतन में काढ़े बनमाली। कमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की।
तो देखिए ये वाली पार्टी आ गई है। अब ये कीर्तन करने भी आए थे जब यहाँ गृह प्रवेश हुआ था, आपने देखा होगा, एक दिन पहले कीर्तन हुआ था, तो ये वही वाली पार्टी है। तो अब ये आए हैं, ये कई ग्रुप थे जो भाईलों वाले आए थे, जेंट्स के भी, लेडीज़ के भी और बच्चों के भी। तो इन्हें रीति रिवाज का पता नहीं पंकज लोगों को। और हमारी जो ये गली है इसमें कम लोग आते हैं पर बहुत कम आते हैं, और उधर जो भी है वो सारे आते हैं। तो ये आ गए थे हमारे वहाँ रहते रहते, ये सारी मुझे देख के चौंक गई कि सुरेखा यहाँ। मैंने कहा हाँ ये मेरे देवर का घर है। तो ऐसे ऐसे करके, वैसे पता भी है इनमें से कुछ को, पर कुछ को नहीं पता। मुझे ये पहले से जानते हैं, तो किराए में भी हम कई जगह रहे, इसी मोहल्ले में रहे, तो इस वजह से वो जानते हैं कि तुम तो वहाँ रहते थे मैंने कहा हाँ हम लोग कई जगह रहे। और हमारी ये जो चिमटा बजा रही है ये हमारी मकान मालकिन है भूतपूर्व। इनके यहाँ हम रहते थे जब हमारा मकान बन रहा था, इनके यहाँ से हम अपने मकान में आए थे, इनके यहाँ रहते रहते ही। तो मुनमुन यहाँ पर मांड पी रही है, ये वहाँ कैंप से सीधी यहीं आई थी। और यहाँ देखिए वो लोग चले गए हैं, अब रचना बना रही है रोटी, साग छोंक दिया है उसने। और ये देखिए चावल की रोटी बना रही है, इधर बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ये माहौल ना इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है मुझे, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे तो डेली अगर ऐसा माहौल मिल जाए तो मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी खुश रहूँगी। ममता जब यहाँ सर्दियों में आती है तो हम आंगन में चूल्हा रख लेते हैं, अधिकतर शाम के समय, रात को हम लोग चूल्हा रख के चावल की या मक्की की रोटी बनाते हैं चूल्हे पे। ममता अच्छी बना लेती है ना मक्की की, मैं तो चावल की बना पाती हूँ, मक्की की बहुत अच्छी मेरे से बनती नहीं। तो जब ममता आती है सर्दियों में तो हमारे यहाँ इस तरह का ही माहौल रहता है, हम रात को आंगन में चूल्हा रख लेते हैं। तो क्या करें भाई, हमारी मजबूरी है यहाँ शहर में रहना भी, क्या ही कर सकते हैं। रोजी रोटी की तलाश में शहर में निकल आए, यहाँ अपना आशियाना बना लिया, लेकिन मिस बहुत करते हैं हम गांव की सारी चीज़ों को। गांव की जो संस्कृति है, गांव की अपनी परंपराएं हैं। गांव साहब हमने यहाँ खाना वाना सब खा लिया, बल्कि ये तो सोने के भी यहीं प्लानिंग कर रहे थे, वहाँ पड़े थे खाट पर। मगर बिस्तर दे दो चौधरी साहब को, थारे घर की रखवाली करते रहेंगे वहाँ पड़े हुए। चलो भाई 9 बज गए, चलते हैं। खाना खुना सब यहीं खा लिया हमने। तो भाई सबको गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, फलो फूलो तुम्हें सुख समृद्धि दे। चलो गुड नाइट, शुभ रात्रि।